चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं चियोनगंग जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। लेडी आरी, मैं चियोनगंग हूँ, मैं साउथर्न लैंड का ओल्ड मास्टर हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने अपना पद खो दिया है, तो मुझे आपके सामने ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे आपके सामने फॉर्मल ही रहना चाहिए। ये बात सुनकर आरी थोड़ा घबरा जाती है कि ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, ये मुझे बार बार लेडी कहकर बुला रहे हैं, और फिर सोचने लगती है उनवल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। साउथर्न लैंड का ओल्ड मास्टर आरी के सामने सर झुकाकर खड़ा था और वो आरी से कह रहा था, मैं उनवल के साथ ऐसा फ्रेंडली इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पुराना दोस्त है, तो कृपया मेरी बात का बुरा मत मानिए, मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना होगा। तो आरी उनसे कहती है, नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा ही बिहेव कीजिए जैसा आपका मन करे, मुझे कोई स्पेशल ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। फिर चियोनगंग आरी से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे काफी छोटा हूँ, मैं काफी नीचे पद पर हूँ माई लेडी। फिर आरी कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे आप मेरे नाम से ही बुलाइए। और फिर आरी सोचने लगती है, इसके ऐसे करने से मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। फिर चियोनगंग कहता है, नहीं माई लेडी, मैंने अपनी पोजीशन खोए हुए काफी समय हो गया है, मैं आपसे काफी नीची पोजीशन पर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर आरी सोचने लगती है, ये काफी जिद्दी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। तभी उनवल चियोनगंग से कहता है, जैसा ये कह रही है वैसा ही करो, इससे आरी को भी काफी कंफर्टेबल फील होगा, तो आप ऐसा ही कीजिए। फिर आरी कहती है, उनवल आपने सही कहा। फिर चियोनगंग कहता है, क्या आप ऐसा ही चाहती हैं माई लेडी, क्या मैं ऐसा ही करूँ? आरी कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर चियोनगंग कहता है, ठीक है माई लेडी, मैं ऐसा ही करूँगा, मेरा मतलब है आरी। उसके बाद चियोनगंग भी उनके पास वाली बेंच पर बैठ जाता है। उनवल उससे पूछता है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो चियोनगंग उससे कहता है, मैंने सुना था कि तुम आ रहे हो, मुझे लगा ही था कि तुम अभी तक हयांगन मार्केट में होगे, वहाँ पर निरीक्षण कर रहे होंगे, तो बस मैं यही देखने आया था कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर उनवल कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? फिर चियोनगंग कहता है, नहीं, बस मुझे लगा कि मैं आकर तुम्हारा वेलकम करूँ। उनवल मुस्कुराता है और कहता है, आप मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या ये यहाँ पर हो रहा विद्रोह की वजह से है, इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं? मैंने सही कहा ना? फिर चियोनगंग कहता है, तो आप पहले से ही जानते हैं, आप हमेशा की तरह आज भी काफी तेज हैं उनवल। फिर उनवल कहता है, नहीं, अब तक किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया, किसी को भी इस बारे में नहीं मालूम है। फिर चियोनगंग कहता है, बारंग को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। फिर उनवल कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बारंग है, उसे किसी बारे में कुछ पता नहीं रहता। और सेम बात आरी भी सोच रही थी। तभी चियोनगंग का ध्यान आरी की तरफ जाता है, वो अपनी आंखें बंद करके बारंग के बारे में सोच रही थी और उसे बोल रही थी, वो डमडोग, मूर्ख कुत्ता। तभी चियोनगंग कहता है, सावधान रहना आरी। तो आरी कहती है, लेकिन किस बारे में? फिर चियोनगंग कहता है, मेरा मतलब है कि आपको अभी दक्षिणी देशों में सावधान रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर ध्यान से रहना चाहिए। फिर आरी सोचने लगती है, मुझे लगता है कि इसके कहने का मतलब विद्रोहियों से है, जो लोग यहाँ पर विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज चियोनगंग के लिए भी सही नहीं है, चियोनगंग के साथ ठीक नहीं हुआ। वैसे मैं इन्हें देखकर नहीं बता सकती कि ये अभी क्या सोच रहे होंगे, ये काफी शांत और चुपचाप से लगते हैं। चियोनगंग कुछ सोच रहा था। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन, हमें फुल मून की रात दिखाते हैं, मतलब चांदनी रात। अब हमें बेक्युंग दिखाया जाता है। बेक्युंग के हाथ में शॉर्ट थी जो कि खून से लथपथ थी, मतलब तलवार। बेक्युंग के कपड़े भी काफी खून से भरे हुए थे और बेक्युंग के सामने एक डिवाइन एनिमल चिल्ला रहा था और उससे कह रहा था, लॉर्ड बेक्युंग, ये सब गलत है, आपको गलतफहमी हो गई है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस भलाई चाहता था, मैंने तो बस यही सोचा था कि ईस्टर्न लैंड की थोड़ी भलाई हो जाए। और उस डिवाइन एनिमल के ऊपर जहा और अरु ने अपनी तलवार तान रखी थी। वो डिवाइन एनिमल बेक्युंग के सामने अपना सर झुकाता है और उससे कहता है, मैंने बस उतना ही किया जितना मुझे बताया गया था, प्लीज मुझ पर अपनी दया दिखाइए और मुझे माफ कर दीजिए। बेक्युंग काफी गुस्से में था और सोच रहा था, ईस्टर्न लैंड के राज और मेरे बारे में जानकारी, और आरी उसे वो पहले ही उस आदमी को सौंप चुका होगा जिसने उसे आदेश दिया था। जिन लोगों को ऐसे आदेश मिलते हैं वो ये बात नहीं बता पाते कि वो किसके लिए काम करते हैं, मतलब साउथर्न लैंड में आरी के साथ कुछ होने वाला है। और वहीं वो डिवाइन एनिमल बेक्युंग से बस माफी मांगे जा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बेक्युंग काफी गुस्से में था, वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। वहाँ पर पास में और भी मेड छुपी हुई बैठी हुई थी जो ये सब देख रही थी और काफी डरी हुई थी। वो मेड काफी डरी हुई थी और बेक्युंग को देखकर सोच रही थी, ऐसा दिन कई साल पहले भी आया था और वही सब चीजें दोबारा से ना हो, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तभी वो मेड देखती है कि बेक्युंग उनके पास आ रहा है। वो उनके पास जाता है और उन्हें भी मार देता है।
उसके बाद बेक्युंग अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और चांद की तरफ देखने लगता है। वो काफी उदास और गुस्सा था, साथ ही वो आरी को याद भी कर रहा था। वहाँ पर काफी खून ही खून बिखरा हुआ लग रहा था, जैसे उसने काफी लोगों को मार दिया हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें उनवल दिखाते हैं जो कि कुछ पेपर्स को पढ़ रहा था। तभी उनल को बाहर शोर की आवाज आती है और वो सोचने लगता है इतना ज्यादा शोर आखिरकार किस चीज का हो रहा है। तभी वो सुनता है कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है और आरी सीधा अंदर आ जाती है। मतलब इतना शोर आरी ने ही मचा रखा था। आप लोग नेक्स्ट पार्ट क्यों करते रहते हो, वो तो वैसे भी आएगा ही ना। तो इससे अच्छा ये बताया करो ना कि कैसे वीडियो अच्छी बने कैसे नहीं बने, मैं क्या गलती करती हूँ क्या गलती नहीं करती हूँ, जैसे वीडियो की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, या फिर फोटोज जो कि जल्दी स्किप हो जाती हैं। तो यही सब बताना। चलो ठीक है, बाय बाय।